माननीय अध्यक्ष महोदय जी, धन्यवाद। मुझे अभी भी पता लगा कि मुझे इस इशू पे बोलना है। तो अभी मैं सोच रहा था कि आज ये कॉन्फिडेंस मोशन है और कॉन्फिडेंस मोशन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में जब मैं सोच रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, आम आदमी पार्टी सरकार ने काम किया है, चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, बिजली में हो, पानी में हो, फरिश्ते स्कीम हो, अलग अलग कामों को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार ने काम किया है और दिल्ली के लोग जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर 3 बार अपना कॉन्फिडेंस दिखा चुके हैं और अब दिल्ली के बाद जो है कॉन्फिडेंस जो है पंजाब के लोग दिखा चुके हैं और गुजरात के लोग जो है ये कॉन्फिडेंस दिखाने वाले हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दिल्ली और पंजाब की बात नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी हिंदुस्तान में चल रही आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। ये कॉन्फिडेंस वॉशिंगटन डीसी पोस्ट जो वहां का अखबार है वो आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी की शिक्षा नीति के ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। तो आम आदमी पार्टी जो है लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरीके से शिक्षा के ऊपर काम हो रहा है, स्वास्थ्य के ऊपर काम हो रहा है, लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से स्कीमें आती है, जैसे जैसे यहां से मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी जैसे स्कीम लाते वैसे ही वहां पे दूसरी तरफ मोदी जी का बीपी बढ़ जाता है कि अब इसका जवाब क्या दूं। घबराने लगते हैं वो कि आखिर में अब इसका जवाब क्या दूं। अभी ये एक्साइज पॉलिसी के ऊपर बहुत डिस्कस कर रहे हैं। अभी कल डिबेट सुन रहा था, मनोज तिवारी जी बहुत आजकल उछल रहे हैं। एक किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया, उनका कुछ दिन पहले जब ये गवैया हुआ करते थे, आजकल तो गवैया सांसद बन गए, जब ये गवैया हुआ करते थे उस दौरान इन्होंने भी एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी। जब इन्होंने अपने गाने में बनाया था कि बेबी बियर पीकर नाचे, एक गाना है इनका बड़ा पॉपुलर है, तब इन्हें एक्साइज पॉलिसी की याद नहीं आई। जब गुजरात में लोग दिखाएं, टीवी पे चलवा दे, टीवी पे चलवा दे, प्रवीण जी विषय पर रहिए। ये गाना जो है मनोज तिवारी जी गाना बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो एक्साइज पॉलिसी पे बात करते हैं, अपने आप में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है एक तरीके से ड्रामा बनाने की कोशिश करती है। जब गुजरात में सैकड़ों लोग मर जाते हैं नकली शराब पी के, तब उन्हें सीबीआई की याद नहीं आती कि वहां सीबीआई भेज के कुछ इंक्वायरी करा ले, सीबीआई भेज के छापा डलवा ले। अध्यक्ष महोदय, जैसे आज पूरा विधानसभा में भी ड्रामा हुआ कि एक एक करके सारे व्यक्ति जो है, इनके सारे एमएलए एक एक करके पूरे योजनाबद्ध तरीके से, पूरी के पूरी तरीके से सदन का समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ये लगातार जो है आम आदमी पार्टी के जो पैतरे हैं उनमें उलझते रहते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी को सामना कैसे किया जाए, ये उनकी पूरी तरीके तैयारी रहती है। अभी जैसे सीबीआई रेड का मसला चल रहा है, सीबीआई रेड के मसले के दौरान इन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार को खरीदने की कोशिश करी, हमारे एमएलएस के खरीदने की कोशिश करी। मैंने पिछली बार भी बताया था, जब ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वाला इशू चल रहा था, तब एक सतीश उपाध्याय इनके वो थे, एक्स प्रेसिडेंट सतीश उपाध्याय, उनका जो है ऑफर मेरे पास आया था। ये बोलते नाम बता दो, नाम बता दो, और जिसको नाम बताएंगे उसका प्रमोशन कर देते हैं। अभी वो जगदीश मुखी जी का नाम बताया था, उनको जो है गवर्नर बना दिया। तो हम नाम लेके, इनके नेताओं का नाम लेके उनको प्रमोशन क्यों दें? हम तो नहीं चाहते उनका प्रमोशन हो, तो हम नाम लेके आखिर उनका प्रमोशन क्यों दें? और जैसे अभी सीबीआई रेड के बाद इन्होंने 20-20 करोड़ देके आम आदमी पार्टी को एमएलएस के खरीदने की कोशिश करी। इसके बाद एलजी साहब जो विनय सक्सेना है, इनके ऊपर
नोटबंदी के समय घोटाले के आरोप लगे, उसके बाद 6300 करोड़ रुपए ऑपरेशन लोटस के लिए कल हम सीबीआई के पास गए। और एक बहुत विडंबना की बात है, जब कल हम सीबीआई के ऑफिस गए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, हिंदुस्तान में अभी भी डेमोक्रेसी जिंदा है, और कल जब हम सीबीआई दफ्तर गए तो हमारे चुने हुए विधायक वहां पे सीबीआई के दफ्तर के बाहर वहां पे घंटों हमें इंतजार करना पड़ा। बहुत शर्म की बात है कि घंटों हमें सीबीआई के दफ्तर के बाहर वेट करना पड़ा और सीबीआई के डायरेक्टर ने मिलने तक का समय नहीं दिया। क्या हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है? क्या सीबीआई सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी की एक एजेंसी बन के रह गई है? भारतीय जनता पार्टी का कोई मंडल अध्यक्ष भी मिल जाए तो सीबीआई डायरेक्टर उससे खड़े होकर सैल्यूट मार के बात करता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के इतने विधायक पहुंच जाए तभी उसे जो है उसके कान पे जू नहीं रेंगती। अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड तो इन्हें करना है 2024 में। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि इतने जो हमने, चाहे वो एमएलए खरीदने का घोटाला इन पे लगाया हो, चाहे वो एलजी की नोटबंदी का घोटाला लगाया हो, या 63 करोड़ ऑपरेशन लोटस जो इन्हें जमा कराया हो, जो इनका ये घोटाला है, इन आखिर करके इस घोटाले का आउटकम कुछ नहीं निकलने वाला। क्योंकि इस समय जिस तरीके की सरकार केंद्र में चल रही है, जिस तरीके की सरकार जो है इस समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, क्योंकि इस समय सारी एजेंसियां उनके पास है, सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसके पास है, सारी जो है जिस तरीके से जांच एजेंसियां होती है वो सारी जांच एजेंसी अभी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में। और इस पे मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं, जो कि इस समय जो हिंदुस्तान की हालत है, जो केंद्र सरकार की हालत है, इस समय जो हालत है, पूरे देश की जो हालत है, उस पे सबसे सटीक लाइन जो है मुझे आज यहाँ पे याद आ रही है। मैं इस लाइन को दोहरा देता हूं आप सबके सामने। मालूम यह होता है कि यह दौरे तबाही है, मालूम यह होता है कि यह दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। शीशे की अदालत है और पत्थर की बचा हुआ है, बचा हुआ, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती साहब, दुनिया में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती साहब, कातिल ही मुहाफिज और कातिल ही सिपाही है, कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है। मतलब वही है जो सब कुछ करा रहे हैं, और सिपाही भी, अदालत, सीबीआई सब उनके पास है। प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय को निर्णय कीजिए इसका। अब्दुल रहमान जी।